कैंसिल हो गया। देखिए एक शायरी कहा था कि क्यों रोते हो उसकी याद में जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अगर आंसू से अगर तकदीर बदलती ना तो आज कोई मेरा भी होता। समझ रहे हैं? आप क्वेश्चन क्या करता है, राम के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं। लाभ का क्या कहता है, राम का 12 आम का क्रय मूल्य, तो यानी सीपी हमको दिया हुआ है 12 आम, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है कितना, 8 आम के बराबर है, तो बोला प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताए। देखिए जितना रुपया में 12 आम खरीदता था ना उतना ही रुपया में 8 आम खरीद रहा है, इसमें भी रुपया चर्चा नहीं है, इसलिए भाव केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब समस्या हुआ। देखिए कि जितना रुपया में 12 आम खरीदा ना उतना ही रुपया में 8 आम बेच दिया, तो 4 वस्तु का लाभ इसको हो गया, यानी 4 आम का लाभ हुआ ना। तो लाभ ये हमको बोल रहा है प्रतिशत लाभ हुआ 4 आम का कितना पर, यही एसपी पर, क्यों, क्योंकि रुपया केस नहीं है, भाव का केस है, ठीक है। 8 पर आप प्रतिशत लाइएगा कितना से गुना करेंगे रे लड़का, 100 से नहीं 100 से मारेंगे, तब मारो जूता इसको खोल के 100% से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 काटिएगा 50% का इसका लाभ हो गया। कहता नहीं है दिल चाहे कितना भी तकलीफ में क्या ना हो, लेकिन तकलीफ देने वाला हमेशा दिल में ही होता है। आगे क्वेश्चन कहता है यदि 1400 रुपया का x% 119 है तो x किसके बराबर है। यदि 1400 रुपया का x% 119 है, ठीक है, तो x का मान बताए है, तो x का मान बताए, यही पूछ रहा है। देखिए 1400 का मतलब हो गया गुना का x% बराबर 119 है, तो x मान हमको पूछ रहा है ना। देखिए प्रतिशत से हटा के 2 जीरो काट देंगे, हो जाएगा 14x बराबर 119, हमको x मान पूछ रहा है, तो x बराबर 119/14 भाग दे दीजिएगा तो 8.5 हो जाएगा। कहता नहीं है किसी से आप इतना ही नाराज होइए कि उसे सिर्फ आपकी कमी का एहसास हो, इतना भी नाराज मत होइए कि वो आपके बगैर जीना सीख ले, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 40% यदि 36 है तो वह संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% यदि 36 है तो वह संख्या ज्ञात करें। हमको देखिए किसी हमको कुछ नहीं दिया, इसको हम x मान लेते हैं, किसी को x मान लें, किसी संख्या का मतलब गुना का 40% यदि 36 है तो क्या बोल रहा है, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए x गुने 40% मतलब बता 100 हो जाएगा बराबर 36। देखिए 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, ऊपर गुना करेंगे तो 2x/5 हो जाएगा ना बराबर 36, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36, इसलिए x बराबर 18 पंचे 90 हो जाएगा। कहता नहीं है कि जिंदगी में इतना भी गलतियां ना करो मेरे दोस्त कि पेंसिल से पहले रबर ही खत्म हो जाए। हम आपको 22 बार बोल चुके हैं। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 2 पाँचवें के 1/3 का 1/4 15 है तो उस संख्या का 40% क्या हुआ। किसी संख्या हमको नहीं दिया उसको x मान लेते। किसी संख्या का 2/5 का 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है तो उस संख्या का 40% बताइए। तो उस संख्या का इसका 40% पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया तो हो जाएगा x गुने 5 के 15 दूनी 30, 1/30 हो गया बराबर 15 गुने 40% है ना, तो प्रतिशत तो x गुने 1/30 बराबर 15 और गुने 40% दिया है तो प्रतिशत मतलब बटा 100 होता है, इतनी जानते हैं बचपन से। 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, ठीक है। इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, ये हो गया x गुने 1/30 बराबर 3 दूनी 6, ठीक है। इसलिए x बराबर हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 36/18, 180 इसका आंसर हो गया। लोग कहता है प्यार दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर प्यार दिल से होती ना तो भगवान चेहरे बनाने में इतना समय कभी बर्बाद नहीं करते। समझ गए ना दोस्त। आगे क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा, 60 का कितना प्रतिशत 45 होता है। 60 का कितना प्रतिशत 45 होता है, यही बोला है ना। हमको 45 के बारे में बोल रहा है, जिसके बारे में बोला उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट बोला उसको नीचे। समझ गए ना।
तो 45, 60 का कितना परसेंट 45 होता है, 45 मालूम वाला उसको ऊपर और 60 के रिस्पेक्ट में बोलना है तो नीचे। अब प्रतिशत हम लाएंगे तो 100% से गुना करेंगे दोस्त, ठीक है। तो देखिए इसको काटेंगे, 15 तिया 45, 15 चौक 60, इसको काटेंगे 25 चौक 100 यानी 25 तिया 75 होता है बाबू रे। देखिए जिनकी रातें हमेशा सड़कों पर बिता करते हैं ना दोस्त, वो कभी नहीं कहते हैं कि बारिश और सर्दी हो हमारा पसंदीदा मौसम है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है खेलेंगे 10 खेलों में से भारत ने 8 खेल जीते, ठीक है। तो भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत बताए। खेले गए 8 खेलों में से, तो टोटल खेल कितना था, 10 होते। खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 8 खेल जीत लिया। कितना में, तो 10 खेलों में भारत ने 8 खेल जीत लिया। तो आप हमको क्या बोल रहे हैं, तो भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत हम लाएंगे 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 10 दहें कि 100 और 10 8 80% हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, शादीशुदा पुरुष कभी भी अपनी बीवी का हालचाल नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरी की बीवी की बड़ी चिंता रहती है। कहेगा कि और भाभी कैसी हो आप। देखिएगा आप लोग गांव भर में अक्सर ऐसा ही करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट है। 2 घंटा, ठीक है, 1 दिन का। 1 दिन में कितने होता है, 1 दिन में कितने घंटा आता है, 24 घंटा। तो 2 घंटा जिसके बारे में बोला उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसको नीचे। 2 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट होता है, तो 1 दिन में 24 घंटा होता है। अब प्रतिशत होता है बोल रहा है तो 100% से गुना कर दीजिए, ठीक है। 100% से गुना कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखिए इसको काटेंगे 4 से 4 6 का 24, 4 से काटेंगे 25 चौक 100, ठीक है। इसको काटेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा 25 घटा 3%। ऑप्शन में जो मिलेगा आप मार दीजिएगा, चाहे भाग देना है तो दे दीजिए। देखिए एक लड़का अपने महबूब से करता है, जिंदगी तो जीने के लिए मिली थी मुझे, पर हमने तो तेरे इंतजार में गुजार दी। देखिए बहुत बवाल क्वेश्चन है। 1 दिन का कितना परसेंट, 4 घंटे और 30 मिनट होता है। 1 दिन का कितना परसेंट, देखिए 4 घंटा प्लस 30 मिनट होता है, ठीक है। देखिए ये भी ये घंटा में, ये मिनट में, इसको भी घंटा लाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो 30 से 30, 30 दूनी 60, ठीक है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 9 बटा 2 घंटा। अब बोल रहा है 1 दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा और 30 मिनट होता है 1 दिन का। देखिए निकाले तो 9 बटा 2 निकला 1 दिन का, तो 1 दिन में 1 बटा 24 दिन होता है, अरे होता है ना। अब प्रतिशत लाएंगे तो 1 बटा 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9, 3 चौका 3 8 24, इसको करेंगे 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 हो जाएगा 25 तिया 75 बटा 2 दूनी 4% भाग दीजिएगा तो 18.3/4% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक शायर ने अपने महबूब से, देखिए एक लड़का अपने महबूब से कहा कि तुम तो मेरी वो खोई हुई किताब हो जिसकी कविता मुझे आज भी याद है। आगे क्वेश्चन क्या करता है, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना परसेंट है। 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। देखिए 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, 2 क्विंटल में 200 किलो हुआ। 2.5 kg का 2.5 kg का कितना परसेंट है, परसेंट लाएंगे तो 100% से गुना, ठीक है। ये जो उठाएंगे तो ऊपर में चल जाएगा 2 जीरो 1 जीरो 25 चौक 100 4 दूनी 8,000, इसका आंसर होगा। कहता नहीं है कि खाली जेब वाला इंसान दुनिया की हर औरत की नज़र में बदसूरत ही होता है। ये दुनिया का दस्तूर है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। देखिए एक बेजोड़ क्वेश्चन है, किसी संख्या में 25% कमी करने पर या 225 हो जाती है, इसे कितना परसेंट वृद्धि की जाएगी और 375 हो जाएगी। कोई संख्या देखिए अपने आप में 100% होता है, उसमें 25% कम कीजिएगा तो 75% बचेगा। 25% कम किए तो 75% बचा, लेकिन वो बोला वो संख्या 225 हो जाती है। क्वेश्चन में बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो बताए कितना परसेंट की वृद्धि की जाए तो 375 हो जाएगी, नहीं ना बोला। इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 225 बटा 75। आप प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना, ठीक है। 75 दिया 225 गुना करेंगे तो हो जाएगा 300%। आपको बोला कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि 375 हो जाए, तो 375 में से आप 300 घटा लीजिए ना, 75% इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत खराब चीज़ होता है। जब सिकंदर जैसे महान व्यक्ति प्यार मोहब्बत के चक्कर में मरा गया, तो अब फिर आप लोग बेरोजगार होकर किस लड़की के ख्याल पड़ रहे हैं। कोई आपका काम नहीं आएगा जब तक आप बेरोजगार हैं। हम आपको ये कई बार समझा चुके हैं कि बाबू ये सब चक्कर बहुत फालतू चीज़ है,
समझ रहे हैं ना, सिर्फ 900 लीजिए ना, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा कर पूछा है, समझिएगा। एक संख्या से 15% घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। एक संख्या में 15% 15 घटाने पर वो घटकर 80 रह जाते हैं, तो घटाया होगा कितना, 20% घटाया होगा, जबकि घटाया था 15, बोला है ना, इसलिए 100% बराबर 15/20 गुने 100। ठीक है, 5 दिया 15, 5 चौक 20, काटेंगे 25 चौक 100 हो गया 75। अब इसका बोल रहा है 40% क्या होगा, तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, इसको काटेंगे 15 पचे 75, हमें 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए कहावत है कि जिसे आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं ना, एक दिन आपको मुफ्त मिलेंगे ना तो आपको मंजूर नहीं होगी। अभी समय का दोष है, उम्र का दोष है, कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी। समझ रहे हैं, एक दिन आप अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कहता है एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती कर दी गई, तो वेतन का मूल रूप में लाने हेतु कितने % वृद्धि करनी चाहिए। 20% की कमी कर दिया तो बच गया कितना, 80% बचा होगा। अब वेतन को मूल रूप में लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी, इस % में लाएंगे तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है, 20 चौक 80, 50 काटेंगे 25% का वृद्धि हो जाएगा। लोग कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मलहम उसका वक्त होता है, वक्त बड़े बड़े जख्मों को भर देते हैं, जबकि ये गलत बोलते हैं। वक्त बड़े बड़े जख्मों को भरते नहीं है, बल्कि लोग उस जख्म के साथ जीना सीख जाता है। समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी 100 होगा तभी ना 25% अधिक होगा, 125% हो जाएगा। बी अपने आप में हुआ 100%, तो बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% अधिक हुआ अपने आप में, तो परसेंट अपने आप में होता है 100%, तो 25% अधिक हुआ 125% हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से आय का कितना % है, तो बी की आय हो गया 100%। ठीक है, ए की आय से कितना % अधिक है, जिसके बारे में बोला उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसको नीचे, परसेंट तो लाएंगे तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 20 5 100, 25 चौक 100 और 25 5 125, इसको काटेंगे 20 5 100, 20 चौक 80% हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि तुम कभी गलत फहमी में रहती हो तो कभी उलझने में रहती हो, तुमको इतना जगह दिए हम अपने दिल में, फिर भी तुम वहाँ क्यों नहीं रहती। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % के बराबर है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, देखिए ये गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हो गया अपने आप में 100%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% अधिक है, तीसरी संख्या से पहली संख्या 35% अधिक है, ये हो जाएगा 135%। कि प्रतिशत अपने आप में होता है 100%, ये 35% अधिक हुआ, 135% हुआ। आगे बोल रहा है तो तथा 50% अधिक है, दूसरी संख्या इसी संख्या से 50% अधिक है, दूसरी संख्या किसी संख्या से 50% अधिक है, ये हो गया अपने 150%। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या कितना % बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % के बराबर है, परसेंट तो लाइएगा 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 रहा है, 15 नमा 35 से ये हो गया 10 नमा 90, यही इसका आंसर हो गया। देखिए एक शायरी कहा था कि क्यों रोते हो उसकी याद में जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, अगर आंसू से अगर तकदीर बदलती ना तो आज कोई मेरा भी होता। समझ रहे हैं। तो इस बात को यहीं तक रहने दीजिए। आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। परसेंटेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, एक बार पढ़ के तो देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताया, नहीं समझने की तो फुल गारंटी, आप लोग घबराते कहाँ हैं। ठीक है।